स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। एक लंबी चौड़ी यादी जो तो असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, ऐसी उम्मीद तो की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे नाम फाइनल होंगे वैसे वैसे नाम जो तो सामने आएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 5 नामों की जो तो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ वो आए थे तब इशारों में जो तो उन्होंने घोषणा कर दी है, जिसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई चर्चाएं चल रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद, मुंबई, सोलापुर, धुले और मैं आपको बता दूं कि मालेगांव से दोस्तों उन्होंने नामों की घोषणा की है। तो कई एक लोग सोच रहे थे कि नांदेड़ से सैयद मोइन को टिकट मिला या नहीं मिला। तो दोस्तों अभी जो तो सिर्फ 5 नामों की घोषणा की गई है। आने वाले दिनों के अंदर जो तो असदुद्दीन ओवैसी साहब या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सैयद इम्तियाज़ जलील साहब जो तो इस नामों की घोषणा करेंगे। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के पहले मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद सेंट्रल से इम्तियाज़ जलील को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर बड़ा जो तो सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा था। क्योंकि नासिर सिद्दीकी की अगर बात करें तो पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भी काफ़ी अच्छा जो तो परफॉर्मेंस किया था। लेकिन जो एमआईएम है, एमआईएम के अंदर जो तो सबसे बड़ा रोल जो तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का होता है। उनके कहने पर ही जो तो एमआईएम के अंदर जो तो मैं आपको बता दूँ कि हलचल देखने को मिलती है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि बताया ये भी जा रहा है कि कई एक जगहों पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अभी और अपनी जो तो प्रत्याशी उतार सकती है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अभी टिकटों की घोषणा की गई है, जिसमें से मालेगांव सेंट्रल जिसको हम कह सकते हैं जो सिटी का एरिया है, वहां पर मैं आपको बता दूं कि मौलाना मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल साहब को जो तो टिकट कंफर्म हो चुका है। और धुले की अगर हम बात करें तो धुले के अंदर से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक शाह साहब जो पहले ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के धुएदार नेताओं में से उनका शुमार किया जाता है और नेता है। मुंबई के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई उठापटक चली थी मुंबई के अंदर दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस के ऊपर जो तो दाव खेला जा रहा था। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि अब वहाँ पर मुंबई वारसोवा के अंदर रईस लश्करिया को जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि सोलापुर की बात की जाए तो यहाँ पर मतलब प्रिंदी शिंदे को जो तो कांटे की टक्कर देने वाले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व उम्मीदवार फारूक शादी को जो तो फिर एक बार चुनावी मैदान में जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उतार दिया है। तो इस तरह से दोस्तों ये 4 उम्मीदवार हो जाते हैं और 5वां उम्मीदवार औरंगाबाद से आता है, जिसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि फिर एक बार नासिर सिद्दीकी को इम्तियाज़ जलील की जगह पर औरंगाबाद सेंट्रल के अंदर जो है तो चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ पर फिर एक बार जो तो इम्तियाज़ जलील साहब को ही जो तो चुनावी मैदान में उतारा है। जिस तरह की खबरें हमें मौसूल हो रही है, जो चीज़ें जो तो सामने आ रही है, इससे यही बात जाहिर होती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार जो तो तगड़े तौर पर जो तो टाल ठोकेंगी। लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें हो रही है अभी और कहीं भी नागपुर है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुणे के अंदर है और अलग अलग जगहों पर नांदेड़ के अंदर सीटें उतर सकती है।